पैफिन ने इलेक्शन में मोबाइल फोन, इंटरनेट की बंदिश और नताइज में ताखीर पर सवाल उठा दिए। कहा, शफाफियत पोलिंग स्टेशन तक महदूद रही। रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर में शफाफियत पर सवाल उठ सकता है। फॉर्म 45 की कॉपी 29% पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेजा नहीं की गई। आरओ ऑफिस में मुबस्सरीन को नहीं जाने दिया गया। इब्तदाई नताइज की तैयारी और नताइज ऐलान ने मुनज़्ज़म इलेक्शन को मशकूक कर दिया। उम्मीदवारों की जानिब से शिकायत को जल्द हल करने की जरूरत है। इंतखाबात के इनेकाद से बेयकीनी का दौर बंद हो गया। सदर आरिफ अलवी ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए हमारी तवील जद्दोजहद को याद रखें। ईवीएम में कागजी बैलेट थे जिन्हें हाथ से गिना जा सकता था। इसमें एक सादा काउंटर भी था जो डलने वाले हर वोट को साथ साथ गिन सकता था। हर नशिस्त का नतीजा पोल खत्म होने के 5 मिनट के अंदर दस्तयाब होता और प्रिंट भी हो जाता। आज ईवीएम होती तो प्यारा पाकिस्तान इस बहरान से बच जाता। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। आसिफ जरदारी अपनी जमात से मुशावरत करेंगे। आज़ाद उम्मीदवारों से बात होगी, पीटीआई से नहीं। नून लीग पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास मरकज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल। मियां असलम इकबाल, अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर उमैर नियाजी को जिम्मेदारियां सौंप दी। कमेटी ने मुस्लिम लीग नून की कामयाबी का दावा झूठ करार दे दिया। कहा, अवाम के फैसले का मुकम्मल एहतराम किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने NA-88 खुशाब का हतमी नतीजा रोक दिया। 26 पोलिंग स्टेशन पर 15 फरवरी को दोबारा पोलिंग होगी। PS-18 घोटकी का नतीजा भी रोक लिया गया। PK-91 कोहाट का नतीजा भी रोक लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने NA-64 गुजरात का हतमी नतीजा जारी करने से रोक दिया। फैसला इलाही की दरखास्त पर हुक्मनामा जारी। PP-32 गुजरात का भी नतीजा जारी न करने की हिदायत। रिटर्निंग ऑफिसर्स ने 3 रोज में जवाब तलब। फैसला इलाही या उनके वकील की मौजूदगी में फॉर्म 47 तैयार करने की हिदायत। कहा, DPO गुजरात यकीनी बनाएं कि किसी किस्म की कोई रुकावट न डाली जाए। NA-47 इस्लामाबाद में नताइज की मुबैना तब्दीली पर रिटर्निंग ऑफिसर से रिपोर्ट तलब। इलेक्शन कमीशन का डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और RO को मुरासला। कहा, उम्मीदवार शुएब शाहीन ने नताइज में तब्दीली का इल्जाम लगाया। इलेक्शन कमीशन को जल्द अज जल्द रिपोर्ट भिजवाई जाए। NA-48 से आजाद उम्मीदवार अली बुखारी की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन कल समाअत करेगा। इलेक्शन 2024 में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। बिलावल भुट्टो लाहौर से हार गए। जहांगीर तरीन मुल्तान और लोधरा से सीट निकालने में नाकाम। मौलाना फजलुर रहमान डेरा इस्माइल खान से हार गए। परवेज खटक और महमूद खान को कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर शिकस्त। एमल वली, गुलाम बिलोर, अमीर हैदर होती और आफ्ताब शेरपाओ भी हार गए। फैसला इलाही को भी गुजरात से शिकस्त। 2024 में बड़े बड़े नाम हार गए। ख्वाजा साद रफीक, खुरम दस्तगीर खान, आबिद शेर अली और शेख रुहेल असगर हार गए। जावेद लतीफ को शेखपुरा से शिकस्त। शेख रशीद रावलपिंडी की नशिस्त पर 5वें नंबर पर आए। ताहिर सादिक को अटक से शिकस्त का सामना। हाशिम जवां बख्त भी अपनी सीटें जीतने में नाकाम। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, अवाम ने जिनको वोट दिया उन पार्टियों के हक पर डाका ना डाला जाए। कराची को फिर कातिलों के हवाले कर दिया गया। 4थे नंबर की पार्टी को उठाकर मुसल्लत किया जा रहा है। बहुत से हलकों में हमारे वोट को अब कम जाहिर किए गए। अदालती हुक्म के बावजूद इंतखाबात में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद करने पर तशवीश है। JUI ने इंतखाबात पर सवालात उठा दिए। सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, इंतखाबात में कौमी लीडर्स को हराया गया। ऐसे लोगों को जितवाया गया जिनके हल्के में नाम तक नहीं था। इलेक्शन के दिन मोबाइल सर्विस को बंद किया गया। इलेक्शन कमीशन क्यों इतना बेबस रहा? इलेक्शन कमीशन तुला हुआ है कि कौम को मुंतखब हुकूमत नहीं देनी।
अमरीका का इंतखाबात में मुबैना धांधली और दखल अंदाजी के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा ने कहा, मुंतखब हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और जमहूरी इदारों को तक़वियत देने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत की मुआवनत करेंगे। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान के इंतखाबात में वोट डालने के लिए खवातीन की बढ़ती हुई तादाद का खैर मकदम। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमीशन ने कहा, ऑस्ट्रेलिया जमहूरी और मुस्तहकम पाकिस्तान की हिमायत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, इंतखाबात से मुताल्लिक बाज़ ममालिक और तंजीमों के बयानात के मनफी लहजे पर हैरान हैं। दोस्त ममालिक के तामीरी मशवरों को अहमियत देते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के संगीन खतरात से निमट रहा है। 8 फरवरी को दहशतगर्दी से बचने के लिए मोबाइल सर्विस मुअत्तल रही। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, इंतखाबात और जमहूरियत अवाम की खिदमत का जरिया है। पोलराइजेशन और इंतशार तरक्की पसंद मुल्क के लिए मौजू नहीं। कौम को इंतशार और पोलराइजेशन की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों और शफाफ बख्श राबते की ज़रूरत है। सियासी क़यादत और उनके कारकुनान को ज़ाती मफादात से बालातर होकर हुकूमत और आवाम की खिदमत करने की कोशिशों को हम आहंग करना चाहिए। अवाम ने आइन पर अपना मुश्तरका एतमाद जाहिर किया है। तमाम सियासी जमातों पर फर्ज है कि वो सियासी पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ इसका जवाब दें। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कोई भी सियासी जमात डबल फिगर में दाखिल ना हो सकी। आज़ाद उम्मीदवारों ने बाजी जीत ली। सूबाई असम्बली की 90 नशिस्तों पर कामयाब। JUI 7 और मुस्लिम लीग नवाज 5 सीटों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी की 4 और जमात इस्लामी की 3 नशिस्तें। PTI P 2 और ANP 1 नशिस्त ले उड़ी। बलोचिस्तान असम्बली में पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तें जीतकर सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून और JUI ने 9 सीटें जीत लीं। आज़ाद उम्मीदवार 6, बलोचिस्तान अवामी पार्टी 4, नेशनल पार्टी 3, ANP 2 नशिस्तें जीत गई। जमात इस्लामी और BNP 1 नशिस्त पर कामयाब। PTI और शाह महमूद कुरैशी की 9 मुकदमात में जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में प्रोसिक्यूशन की जानिब से मोहलत की इस्तदा मुस्तरद। रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद 9 केस में जमानत मंजूर होने पर अडियाला जेल से रिहा। कहा, मैं जेल में था, कुछ पता नहीं मुल्क में क्या हो रहा है। ये मेरा तीसरा चिल्ला है। इलेक्शन मुहिम में भी हिस्सा नहीं लिया। कॉमनवेल्थ मुबस्सिर गुडलक जोनाथन ने कहा, पाकिस्तान को पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद पर मुबारकबाद देते हैं। इलेक्शन 2024 अच्छे माहौल में हुए। लोग बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए निकले। इलेक्शन के दिन सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों की शहादत पर दुख है। इलेक्शन कमीशन स्टाफ के काम को सराहते हैं। हल्कों में मुस्तरद वोटों का मार्जिन, जीत के मार्जिन से ज्यादा। फाफिन के मुताबिक इलेक्शन में 16 लाख वोटर्स मुस्तरद हुए। मुल्क में 6 करोड़ के करीब वोटर्स ने हक़ रायदही इस्तेमाल किया। मजमूई टर्नआउट 48% रहा। इलेक्शन में रिकॉर्ड उम्मीदवार थे। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, हम इलेक्शन जीत चुके हैं। अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। नताइज तब्दील किए गए। जो 4 नंबर पर थे वो सब जीत गए। कामरान बंगश बोले, मुखालिफ उम्मीदवार अपने गांव में हार चुके हैं, हल्के में कैसे जीत गए। हामिद खान ने कहा, हमारे जीते हुए उम्मीदवारों को हराया गया। वजीर आजम के उम्मीदवार का फैसला साबिक चेयरमैन PTI करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 8 आज़ाद उम्मीदवारों के इलेक्शन नताइज के खिलाफ दरखास्तें। पेशावर हाई कोर्ट पीर को केस सुनेगी। दरखास्त गुजारों ने कहा, फॉर्म 45 में नताइज हमारे हक में थे, फॉर्म 47 में तब्दील कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन को हतमी नताइज जारी करने से रोका जाए। शेख ने सिंध हाई कोर्ट NA 238 के नताइज को चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा, फॉर्म 47 में नताइज को तब्दील करके MQM उम्मीदवार को कामयाब करार दिया गया। अरसलान खालिद ने भी NA 248 के इंतखाबी नताइज सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। हतमी नताइज रोकने की दरखास्त। जान शेर जुनेजो ने भी PS 98 के नताइज को चैलेंज कर दिया।
शरीफ लाहौर की नशिस्त जीत गए, मानसेरा से हार गए। NA 130 में नवाज शरीफ 1,71,000 वोट लेकर कामयाब। यास्मीन राशिद को 1,15,000 वोट मिले। मानसेरा की नशिस्त पर 25,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त। NA 15 में कायद मुस्लिम लीग नून को 80,382 वोट मिले। आजाद उम्मीदवार ने 1,05,249 वोट हासिल किए। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो सूबाई असम्बली की सीट हार गए। नेशनल पार्टी की खैबर जान 15,000 से ज्यादा वोट लेकर कामयाब। अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो ने कहा, बलोचिस्तान के अवाम जिन हालात में वोट डालने निकले उसकी दात देता हूं। कौमी असम्बली की दोनों नशिस्तों से मौत खा गए। मुल्तान में मलिक आमिर डोगर से सरबराह IPP को शिकस्त। लोधरा में मुस्लिम लीग नवाज के सदीक बलोच ने शिकस्त दी। अली तरीन की आमिर डोगर को जीत पर मुबारकबाद। NA 48 मुल्तान से दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद। यूसुफ रजा गिलानी 67,377 वोट लेकर कामयाब करार। मुखालिफ उम्मीदवार तैमूर मलिक ने 67,047 वोट हासिल किए। यूसुफ रजा गिलानी की बर्तरी बढ़कर 330 वोट हो गई। डेरा इस्माइल खान में अवाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना। दहशतगर्दों की पुलिस पर फायरिंग से SHO दीन मोहम्मद शहीद हो गए। हुकाम के मुताबिक हमले के बाद इलाके के अवाम मौके पर जमा हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के हमरा दहशतगर्दों का घेराव करके तीनों दहशतगर्दों को मार दिया गया। डेरा गाजी खान में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक पुलिस एहलकार शहीद। फायरिंग के तबादले में 4 डाकू हलाक। हुकाम के मुताबिक हलाक डाकू पुलिस को लातादाद वारदातों में मतलूब थे। लाहौर से कौमी असम्बली के 14 में से 9 हलकों पर मुस्लिम लीग नून कामयाब। 3 हलकों पर आजाद उम्मीदवार जीत गए। 1 हलके पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कामयाब। पंजाब असम्बली की 30 नशिस्तों के नताइज भी आ गए। गैर हतमी नताइज के मुताबिक लाहौर की 30 में से 21 नशिस्तों पर नून लीग ने मैदान मार लिया। 8 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब। 1 नशिस्त इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को मिली। कराची में MQM सबसे बड़ी जमात। कौमी असम्बली की 15 नशिस्तें अपने नाम कर लीं। सूबाई असम्बली की 25 नशिस्तों पर भी मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तें जीतने में कामयाब। आजाद उम्मीदवार की भी 10 नशिस्तें, 2 नशिस्तें जमात इस्लामी ने हासिल की।